ड्रामा सीरियल सयानी में इस बार सयानी की सियासत दोबारा से फ्लॉप होने ही वाली है, क्योंकि इस बार किरण के ऊपर दोबारा से बुरा वक्त आने वाला है जब जरबाब दोबारा से उसका और उसकी मां का बुरा अंजाम करेगा। उधर उजाला नौकरी के लिए जा रही है। जब उसकी मुलाकात वहां पर जुहेब के साथ होगी तो जुहेब भी दोबारा से उसके साथ मोहब्बत का इजहार करने वाला है, क्योंकि नवाल तो जुहेब के साथ अच्छा नहीं कर रही, बच्चा होने वाला है। उसके बाद भी आज भी अपने शोहर जुहेब के साथ बुरा कर रही है। नवाल जब अपने घर जाने लगती है तो यहाँ पर जुहेब के अम्मी अब्बू से समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा अपना भरपूर ख्याल रखना, क्योंकि अब तो तुम्हारे पेट में जुहेब का बेबी भी है, अब इसी का ख्याल रखना। और यहाँ पर जुहेब की माँ जुहेब को भी समझाती है कि अब सब कुछ इसका ख्याल, इसके खाने पीने का ख्याल और इसकी मेडिसिन का ख्याल भी अब तुम्हें ही रखना होगा। नवाल के साथ उस घर में जाकर इसको खाना भी अब तुम ही अपने हाथों से खिलाना। लेकिन यहाँ पर बोल ही पड़ती है नवाल, कहती है कि अब सबको इस बात की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने घर वालों की अकेली औलाद हूँ, देख लेना वो मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करेंगे और मेरा ख्याल रखने के लिए वो जरूर हैं। लेकिन यहाँ पर जरबाब और उसके अब्बा वजाहत साहिब ये सारा का सारा माजरा देखकर हैरान रह जाते हैं कि आज भी नवाल को समझ नहीं आई कि उसकी कदर की जा रही है जो उसे हजम नहीं हो पा रही। ये वो दोनों अपने घर चले ही जाते हैं, यानी कि नवाल के घर में। दूसरी जानिब उजाला की नई कोशिश, उसने इस बार सोच रखा है कि वो नौकरी करेगी और अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी, अपने खर्चे खुद ही उठाएगी। अपनी बहन को कहती है मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है, इसलिए मुझे घर से जाना होगा, मेरा इंटरव्यू है और देख लेना आज ये आखिरी डेट है। ऐसा ना हो कि इतनी अच्छी नौकरी अगर मुझे ना मिली ना तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर मुझे कोई नौकरी मिल पाएगी। जितनी जल्दी हो सका मैं घर वापस आ जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर इसकी मुलाकात जुहेब के साथ भी होने वाली है। उसकी बहन उसे इजाजत दे देती है और कहती है कि जल्दी आना, ऐसा ना हो कि मेरी नाक कटवा दो। आपको तो पता ही है ना बख्तियार भाई और अम्मा की बातों का, वो बातें बहुत ज्यादा सुनाएंगे, आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द घर वापस आ जाऊंगी। उधर किरण सोचों में गुम है, अपने शोहर जरबाब को लेकर उसी को याद कर रही है। उसी के ख्यालों में है कि उसने कितना अच्छा वक्त गुजारा था जरबाब के साथ, उसे भी मोहब्बत हो चुकी है जरबाब के साथ। लेकिन उसकी अम्मा कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी जरबाब को कॉल करके यहाँ पर बुलाने की, वो खुद ही तुम्हारे साथ बात करता और यहाँ पर उसका आना मुझे नहीं लगता कि बेहतर रहेगा। और यहाँ पर आकर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता, पाँव में पड़ जाता, तुमसे माफी मांगता और कहता कि मैंने तुम्हारे साथ जाना है, तो फिर तुम उसके ऊपर थोड़ी सी नरमी पैदा करती जिसकी वजह से तुम्हारा भी रोग रहता। लेकिन ये माँ क्या जाने कि अपनी बेटी का घर बसा दे ताकि वो खुश रह सके, नहीं तो ऐसी बेटी को कोई भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं है जो इतनी लालची, जिसकी ज्यादा से ज्यादा शर्तें और प्रॉपर्टी की तरफ नजर और पैसे की तरफ भी, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ है ना कि जरबाब की तरफ। यूं वो दोनों अपना सामान पैक करते हैं और यहाँ से इकट्ठे ही अपनी माँ को साथ लेकर उस घर में चले जाती है जहाँ पर जाकर वो बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है। ये बात सुनने के बाद किरण भी हैरान होती है कि अम्मा तू भी मेरे साथ जाएगी, क्या करेगी वहाँ पर जाकर, तो परेशान न हो, वहाँ पर जाकर मैं देखना इस बार वो घर तुम्हारे नाम लगवा कर ही रहूंगी, क्योंकि जितना जुल्म उन्होंने आपके साथ किया है वो बेहतर नहीं है। जैसे ही वो घर में आते हैं बेबी को लेकर तो घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर जरबाब के अब्बा भी खुश होते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि घर में बहुत दोबारा से वापस आ चुकी है। घर में बहुत सारी रौनक होती है। यहाँ पर उजाला भी खुश होती है और यहाँ पर अपनी माँ को कहती है कि कितना जल रही थी वो, उसकी बहन, बड़ी बहन जल रही थी ना मेरी तरफ और तेरी तरफ देखकर, वो तो हैरान ही रह चुके हुए थे और मेरे ऊपर एहसान जतला रहे थे जैसे उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है। उधर आपस में माँ बेटी बातें कर रही हैं। किरण अपनी माँ को कहती है कि माँ कब करोगी तुम उनके साथ इस जायदाद की बात, हमारे फायदे की बात कब होगी, देख लेना आज की तारीख में ही ये बातें होंगी और सुबह जैसे ही खाना खाने लगेंगे तो वहाँ पर मैं ये बातें करना शुरू कर दूंगी, देख लेना एक वीक के अंदर अंदर ये सारा का सारा घर, और देख लेना तुम्हारे नाम कोई ना कोई पैसा भी आएगा और हक मेहर जो तुमने इनसे लिखवाया था ना, मैं तो कहती हूँ पहले ही ले ले ताकि सारी
हमारी जिंदगी तो खुशी के साथ जिंदगी गुजार सके। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, देख लेना इस बार ऐसा ना किया ना तो मेरा नाम भी नुसरत आरा नहीं। लेकिन उन दोनों की सारी बातें जब ज़रबाब सुन लेता है तो उसे बहुत ज्यादा हैरानगी होती है कि किस तरह की माँ है जो अपनी बेटी का घर नहीं बसाना चाहती। इतनी लालची माँ और उसकी लालची बेटी भी। क्या बातें चल रही थी यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं, हम कोई भी बातें नहीं कर रहे थे। लेकिन ज़रबाब के सामने जब यह हकीकत आएगी तो उसके बाद वो किरण को कहेगा कि तुम यहाँ से जा सकती हो, अगर तुम्हें किसी चीज की भूल है तो ये अपने दिल से निकाल देना। उधर जुहैब और उजाला की भी मुलाकात होने वाली है, जिस मुलाकात के अंदर जुहैब उजाला को कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। यूँ आने वाले वक्त में उन दोनों की शादी करने का भी फैसला हो ही जाएगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि नुसरत आरा और उसकी बेटी किरण का बुरा अंजाम हो, ज़रबाब उनका बुरा अंजाम करे, उन्हें दिक्कत मार के घर के बाहर निकाल ही दे। जुहैब और उजाला को एक दूसरे के साथ खुश कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।